दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बिहार को कितने एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट अर्थात प्रशासनिक विभाग में बांटा गया है और इन हर प्रशासनिक विभाग में कितने जिले और कितने विधानसभा के सीट हैं और क्या है बिहार में पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्गों की संख्या और बिहार में कितने प्रतिशत हिंदू और कितने प्रतिशत मुस्लिम रहते हैं। इन सभी चीजों को विस्तार में जानने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दिया है। दोस्तों देखिए, बिहार के पास कुल मिला के 38 जिले हैं और ये जो 38 जिले हैं वो बिहार के 9 प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बिहार में 9 प्रशासनिक विभाग की बात करें तो वो है पटना, तिरहट, सरन, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्यों बिहार को 9 एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स यानी प्रशासनिक विभाग में बांटा गया है। चलिए जानते हैं। अगर हम देखें तो बिहार का जो कुल एस्टिमेटेड जनसंख्या है 2024 के अनुसार 132.89 मिलियन, जो लगभग 13 करोड़ 27 लाख 40 हजार होता है। और ये जो 13 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वो बिहार के 94,163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में निवास करते हैं। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है जो 13 करोड़ से ज्यादा है और इतना डाइवर्स ज्योग्राफी बिहार का सिर्फ पटना से बैठ के गवर्न नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए इसे 9 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स अर्थात प्रशासनिक विभाग में बांटा गया है, ताकि हर अलग रीजन को उसके जरूरत समस्या को मद्देनजर रखते हुए उसका विकास किया जाए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो कोसी डिवीजन है वो एक फ्लड प्रोन एरिया है। अब इस डिवीजन में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को आए दिन बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को समाधान करने का जिम्मा कोसी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। उसी तरीके से मगध डिवीजन की अगर हम बात करें तो मगध डिवीजन में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स को ड्राउट यानी सूखे का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को समाधान करने का जिम्मा मगध एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। तो दोस्तों ये 2 उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी बड़े एरिया को जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और जहाँ का जियोग्राफी बहुत ही डाइवर्स है, उसको क्यों अलग अलग प्रशासनिक विभाग में बांट कर प्रशासन उसका देखभाल क्यों करता है। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गई कि क्यों बिहार को 9 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स में बांटा गया है। तो चलिए अब हम एक नजर इन जो 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उनमें आने वाले जिले को जान लेते हैं, जिसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है पटना डिवीजन की। दोस्तों पटना डिवीजन में कुल मिलाकर 6 जिले आते हैं, जो है भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा और कैपिटल पटना। दोस्तों तिरहट डिवीजन में भी पटना जैसे ही 6 जिले आते हैं, जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। दोस्तों क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो वैशाली है एंशिएंट टाइम में जनपद था या महाजनपद था। अब बात करते हैं सरन डिवीजन की, जिसमें मात्र 3 जिले आते हैं, वो हैं गोपालगंज, सिवान और सरन। फिर आता है दरभंगा डिवीजन, जिसमें आने वाले जिले हैं मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा। नेक्स्ट है कोसी डिवीजन, जिसके अंतर्गत माधेपुर, सहरसा, सुपौल जैसे जिले आते हैं। दोस्तों आपको पता तो होगा ही कि कोसी रीजन फ्लड प्रोन एरिया है। फिर आता है पूर्णिया डिवीजन, जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिले स्थित हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भागलपुर डिवीजन, जिसमें मात्र 2 जिले आते हैं, बांका और भागलपुर। दोस्तों मैं तो भागलपुर प्रशासनिक विभाग से बिलोंग करता हूँ। आप कौन से प्रशासनिक विभाग से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट में बताएं। फिर आता है मगध डिवीजन, जिसमें कुल मिलाकर 5 जिले आते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा। दोस्तों मैं बता दूं कि जो मगध रीजन है और इसमें आने वाले जिले हैं वो एक ड्राउट प्रोन एरिया है, अर्थात सूखे का सामना इन्हें करना पड़ता है। अंत में हम बात कर लेते हैं मुंगेर डिवीजन की, जिसके अंतर्गत कुल मिला के 6 जिले आते हैं, जो है बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुर और मुंगेर। दोस्तों ये जो 9 प्रशासनिक विभाग के बारे में हमने बात की, तो उसमें सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग है तिरहट और सबसे छोटा है सरन। चलिए दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि ये जो 9 प्रशासनिक विभाग है उसमें कितने विधानसभा के सीट आते हैं। दोस्तों बिहार में कुल मिलाकर 243 असेंबली सीट यानी विधानसभा के सीट हैं। दोस्तों क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो स्टेट इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट करता है। तो अगर हम पटना डिवीजन की बात करें तो उसमें 43 सीटों पे चुनाव लड़ा जाता है। तिरहट डिवीजन में 49 सीटों पे चुनाव लड़े जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि तिरहट बिहार का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग है। उसी तरीके से सरन में 24 सीटों पे चुनाव लड़ा जाता है, दरभंगा से 30 सीटों में, कोसी से 13 सीटों में, पूर्णिया से 24 सीट, भागलपुर से 12 सीट, मगध से 26 और मुंगेर से 22 सीटों पे चुनाव लड़ा जाता है। इसका मतलब है कि पूरे बिहार को विधानसभा के चुनाव के लिए 243 भागों में बांटा। दोस्तों अगर हम बिहार में हुई जाति जनगणना को देखें तो ये हमें कुछ इस प्रकार से डेटा देती है। उसमें से 14.26% यादव है, 4.2% कुशवाहा है, 3.65% ब्राह्मण है, 3.45% राजपूत है, 3.08% मुसहर है, 2.87% कुर्मी है, भूमियार की संख्या 2.86% है, 2.81% तेली है, 2.13% धानुक है, 1.9% नोनिया है, 1.59% नाई है, 1.45%
प्रतिशत बरही है, 1.04% कुम्हार है, 0.68% सुनार है और अंत में 0.6% कायस्थ है। दोस्तों, क्या ये जो जाति जनगणना है वो आपको हैरान नहीं कर देती? बिहार में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और ये जो 13 करोड़ लोग हैं 14-15 जाति में विभाजित है, जो हमें इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही यूनिक लेकिन हैरान कर देने वाली डेटा है। दोस्तों, अब हम बिहार में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की संख्या भी जान लेते हैं। बिहार का जो कुल आबादी है उसका 81.99% हिंदू है और 17.70% मुस्लिम है और बाकी की संख्या में क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन आते हैं। तो दोस्तों, ये था बिहार के प्रशासनिक विभाग और प्रशासनिक विभाग में आने वाले जिले और विधानसभा के सीट। साथ ही हम लोग ने ये भी देखा कि जाति जनगणना के आधार पर बिहार कितने भागों में बांटा गया है और हिंदू मुस्लिम की संख्या भी हम लोग ने जान लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल जियो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।